नमस्कार दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी हौसलों में जान होती है, पंखों में नहीं, इरादों में उड़ान होती है। तो हमें अपने इरादों में उड़ान रखते हुए अगले क्रम में आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण की मूल अवस्था। विशेषण की मूल अवस्था से अभिप्राय है यानी यहाँ पर हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई विरोधाभास यहाँ पे नहीं है। यानी डायरेक्ट व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जहाँ पर बताई जाए वो होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे राम इज वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो ऑनेस्टी है यानी ईमानदारी है वो राम की एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट राम की विशेषता बताई गई है, राम के साथ किसी की तुलना नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं एज या फिर सो एज। यहीं से स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन बनते हैं। यानी एज या सो एज के साथ या तो कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाए या फिर सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाए, जो कि एकदम गलत होती है। यहाँ पर एज और सो एज के साथ एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई जा सकती हैं या फिर दो व्यक्तियों की समानताएं बताई जा सकती है, दो वस्तुओं की समानताएं बताई जा सकती है, जो कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे, जो कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है स्पॉटिंग एरर के लिए। जैसे बात करो, राम इज एज ऑनेस्ट एज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए राम की दो विशेषताओं के बारे में बताया गया है, तुलना नहीं है, दो विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि राम ईमानदार के जितना जितना बुद्धिमान भी है, होशियार भी है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और दो व्यक्तियों की समानता भी बताई जा सकती है। जैसे राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। यहाँ पर देखो राम और श्याम की जो इंटेलिजेंसी है वो इक्वल है, यानी बराबर है। यहाँ पर तुलना नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। यदि इन्हीं वर्ड्स के साथ देन दे दिया जाए या फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव दे दिया जाए तो बिल्कुल गलत होते हैं। जैसे कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं राम इज एज मोर इंटेलिजेंट एज श्याम या फिर देन श्याम। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर मोर शो कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री को और देन शो कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री को। तो हमें ध्यान में रखना है या फिर एज या फिर सो एज, जो कि जैसे या फिर समानता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ये हमेशा मूल अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर दो व्यक्तियों की समानता बताई गई है, दो वस्तुओं की समानता बताई जा सकती है, उनकी तुलना कतई नहीं हो सकती। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी तुलनात्मक जो विशेषण है यानी उत्तरावस्था है, इसमें दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु इनकी विशेषताओं की आपस में तुलना होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका क्लू हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो भी है सिंगल सिलेबल वाला है तो ER और डुअल सिलेबल वाला है तो मोर वाला आ जाता है। उसके
उसके बाद देन वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आता है। जैसे बात करो, मनीष इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट देन पूजा। यहाँ पर देखिए मनीष है, उसकी पूजा से इंटेलिजेंसी में तुलना की गई है, तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट वर्ड का प्रयोग हुआ है और देन का प्रयोग हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी इसके अगेंस्ट जैसे यहाँ पर मोर न दिया जाए, सीधा देन दे दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर मोर हो और देन ना हो तो वाक्य गलत होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार देखिए, राम इज टॉलर देन श्याम। तो यहाँ पर देखो ER सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है, इसलिए ER आ गया और देन आ गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में जब दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना हो जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री में एक कंपैरिजन एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी या तो सिंगल सिलेबल वर्ड के साथ ER आ जाएगा और मोर देन सिंगल सिलेबल वर्ड के साथ मोर आ जाएगा, और ये वर्ड देन है, इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना, एग्जैप्शन है जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, यानी जहां पर OUR से समाप्त होने वाले शब्द हैं, उनके साथ टू का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। यहीं से स्पॉटिंग द एरर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, यानी OUR से समाप्त होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ देन की जगह टू का प्रयोग होता है। जैसे राम इज सीनियर टू मी। यहाँ पर देखो, ना तो कोई कंपैरिजन एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ना ही देन का प्रयोग होगा, तो सीधा सीधा टू का प्रयोग होगा। और यहाँ पर राम की और मेरी आपस में तुलना की गई है, यानी रैंक में तुलना की गई है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जितने भी OR से समाप्त होने वाले यानी एंडिंग जो अल्फाज हैं वो OUR होने चाहिए। तब हमें ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे और देन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा स्पॉटिंग द एरर के लिए बड़ा पहलू आता है, यानी जब दो व्यक्तियों की तुलना हो तो हम दैट का प्रयोग कंपैरेटिव में भी करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य देखिए, राम इज द बेटर ऑफ टू बॉयज। अब यहाँ पर देखो, यदि ऑल बॉयज होते या बॉयज होता तो हम क्या लिखते, द बेस्ट। राम इज द बेस्ट ऑफ द बॉयज। लेकिन यहाँ पर टू, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नंबर है, ये दो की जब बात आ जाती है तो हमेशा कंपैरिजन की बात आएगी, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जो एडजेक्टिव प्रयोग होगा वो ER वाला या फिर मोर वाला प्रयुक्त होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल का यूज होगा वो सुपरलेटिव की तरह दे का प्रयोग होगा, लेकिन ये ध्यान ये रखना है कि ये टू आना चाहिए, यानी दो का हमें पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ दो ही बालकों से राम की तुलना है, तो यहाँ पर कंपैरिजन एडजेक्टिव आएगा और दे का प्रयोग होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अगेंस्ट यदि कोई आता है तो वो अपना स्पोर्टिंग एरर का पहलू बनता है। चलिए सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा करते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री में सभी के साथ तुलना होती है, सभी वस्तुओं के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ आपस में तुलना होती है। इसका जो क्लू होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद द वर्ड आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी सिंगल से लेवल वाला है तो EST के साथ प्रयुक्त होगा, और मोर देन सिंगल से लेवल वाला है तो मोस्ट के साथ प्रयुक्त होगा। उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे बात करूं, मनीष इज द बेस्ट स्टूडेंट इन 10th क्लास। 10वीं कक्षा में मनीष सबसे अच्छा छात्र है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि EST या मोस्ट वाले के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होगा, और स्पोर्टिंग जनरल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसको छोड़ दिया जाए, जैसे ऐसे आ जाए मनीष इज बेस्ट स्टूडेंट, तो अपना वाक्य है इन 10th क्लास, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, स्पोर्टिंग एरर के लिए बड़ा क्वेश्चन बनता है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी राम है वो अपनी सोसाइटी का सबसे बुद्धिमान पर्सन है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ पर मोस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है, और सुपरलेशन जो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग हुआ है। तो ये संक्षिप्त में हमने तीनों डिग्रियों के बारे में जाना है, विस्तार से और जानेंगे। धन्यवाद।